पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक तो मेरे जैसा बंदा वैसे ही डरा हुआ है कि ये टीटीपी और बीएलए का गठजोड़ है। भारत ने इन दोनों को बिठाकर, इन संगियों को नाज़रीन बिठाकर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन हम सबको छल नहीं किया। बैंक उनके कंट्रोल में चले गए, पुलिस उनके कंट्रोल में चली गई, सरकारी महकमे इदारे सारे उनके कंट्रोल में चले गए और वो वहां पे दंदनाते रहे, थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत देर तक के लिए। हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है, उसकी हां और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। 12 बजे ज़ियारत सानहे में उन लोगों ने अपने अफसरान को कहा कि हमारी गोलियां ख़त्म हो रही हैं, लोग ज़्यादा हैं, खुदा के लिए हम तक मदद पहुंचाएं। ये 12 बजे। 5 बजे तक वो मेहनत करते रहे, 5 घंटे पूरे वो लड़ते रहे उनके साथ। 5 बजे के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को टेलीफोन किया कि हम बिल्कुल बेबस हो गए हैं, मेहरबानी करें, उधर से कोई नहीं आ रहा, हमारे अफसरान में से, फौज में से, पुलिस में से कोई हमारी मदद करने नहीं आ रहा। बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, बहुत ही ज्यादा सीरियस। ये शायद किसी भी तकरीर या किसी भी गुफ्तगू या किसी भी बातचीत से बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। 42 ताबूत, 42 खानदानों के नाज़रीन चश्मो चराग, 42 हमारे फौजी जवान या हमारे पुलिस वाले दैट कि जब दहशतगर्द नाज़रीन घेर चुके हों तो हथियार खत्म हो जाए। 4 दिनों में बलूचिस्तान में बहुत तबाही हुई है, तो लगातार वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, अस्पताल के बाहर नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान की दाखिला सूरत ऐसी कर दी है कि आज पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है और वो आग फैलती फैलती आजाद कश्मीर तक पहुंच गई है। दहशतगर्दी रिकॉर्ड होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसका सद्देबाब करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। चागी शहर के अंदर बीएलए के लोग आते हैं, अब आप कहें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल इसराइल, फितनतुल यहूद, फितनतुल हुनूद, फितना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कश्मीर के बाद पाकिस्तान को बलूचिस्तान में बहुत बड़ा झटका लगा है और सिर्फ 4 दिनों में बीएलए ने 40 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स मार गिराए हैं। वही हमेशा की तरह पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसके पीछे भारत का नाम लगा दिया है, जिसके बाद खुद पाकिस्तानी अपनी फौज को लताड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूबा इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और बलूच यकजहती कमेटी की मुखिया डॉक्टर महरूंग बलूच को पाकिस्तान की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही बलूचिस्तान में विद्रोह और भड़क उठा है। पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा रहे हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तानी फौज खुद बलूचिस्तान से भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में हुए हमले के पीछे भारत का हाथ बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान का पड़ोसी देश भारत बलूचिस्तान में हथियार और पैसे देकर मदद कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में कई बड़े हमले हुए हैं। पाकिस्तानियों, जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है, उसकी हां और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। जर्नैलों ने यह एतराफ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। जर्नैलों ने एतराफ कर लिया है कि जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में, इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। जर्नैलों ने एतराफ कर लिया है कि अब तो मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले दहशतगर्द ग्रोहों को भी हिंदुस्तान एक लड़ी में पिरो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां तक तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि एक दुश्मन है, आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है, आप उसके सामने अगर शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, सर निगू कर रहे हैं, समझ भी आती है, आप कमजोर पड़ गए हैं, आपको डीएचएस की आदत पड़ गई है। जब इंसान अयाशी की जिंदगी का आदी हो जाता है, जब नरम बिस्तरों का आदी हो जाता है, तो वो लड़ने जोगा नहीं रहता, समझ आती है। लेकिन जो डबल वामी है ना इनके लिए, वो क्या है, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। ये सिविल हॉस्पिटल कोई ये अवाम आगे खड़ी है, फौजी वहां जाना चाह रहे थे और अवाम को देख के कि अवाम तो वेलकमिंग नहीं है, ये गाड़ियां रिवर्स होके और वो जा रही हैं। देखें पीछे गाड़ी वो वापस, अवाम आगे बढ़ रही है, आप देखें उनकी तरफ, और वो वहां से दुड़की लगा के वो जा रहे हैं सारे। ये सारी गाड़ियां अब यहां से जाने वाली हैं।
ये इनके लिए डबल वार्मिंग है। इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है। इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। उसके बाद बेशक रद्द अमल जो भी हो, कभी अभिनंदन पकड़वा देते हैं, कभी अपने जहाज गिरवा देते हैं, लेकिन वो हमला वहां करते हैं जहां उन्हें लगता है कि दहशतगर्दी वहां से आ रही है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है जी फितनाल हिंदुस्तान को कुचल देंगे। भाई फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो नहीं है ना, वो तो हिंदुस्तान में है। उसको कुचलना है तो मैदान जंग हिंदुस्तान है, दिल्ली मैदान जंग है, लेकिन वहां से भागते हैं। इंडिया से शिकस्त तो हो चुकी है, अपनी अवाम से भी शिकस्त हो रही है। एक और नजारा देखें। अब ये धरना बीएलए के खिलाफ नहीं है, ये याद रखिएगा। जानते सब हैं, बोलता कोई नहीं है कि असल में बुराई की जड़ कौन है, जो छुपती फितना हिंदुस्तान के सामने है, लेकिन खुद तारीख इंसानी के बड़े फितनों में से एक है। देखिए, करियाने की दुकान नहीं चलती जैसे फौज पूरा मुल्क चला रही है, और बलूचिस्तान जो आधा पाकिस्तान बनता है रकबे के लिहाज से, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, अगर वो हाथ से निकल गया, फौज के हाथ से, मैं आपको बता रहा हूं निकल गया। मेरी बलूचिस्तान के लोगों से जो वहां रहने वाले हैं, कुछ लोगों से बात हुई है मैसेज पे, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल गया है। ये कोयटा में नहीं फिर सकते, कैंट से बाहर नहीं आ सकते रात के टाइम, हाथ से निकल चुका है बलूचिस्तान। और इसको अब भी बचाने का एक ही तरीका है कि फौज वो वाली जिद छोड़ दे जो उन्होंने 71 में की थी कि नहीं देना इक़्तिदार हवाले, नहीं करना मुजीब के, मुल्क टूट गया था। तब भी फितनाल हिंदुस्तान पे इल्जाम लगाया गया कि मुक्ति बहनी है जी। आप मुझे बताएं कि अपने घर को खुद आग लगा दो और कहो जी मुक्ति बहनी पानी फराम कर रही है लोकल लोगों को, तो क्या लोकल लोग मुक्ति बहनी के साथ ना खड़े हो जाएंगे कि यार पानी तो दे रहा है आग बुझाने के लिए। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि बलूचिस्तान के लोगों को आप अगवा करते हैं, मारते हैं, और अगर बीएलए उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है कि अब हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आए कोई फौजी तुम्हारे इलाके में, तुन के रख देंगे, कोई तुम्हें अगवा नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हें उठा नहीं सकेगा। अगर ऐसा तहफ़्फ़ुज़ वो देना शुरू कर देंगे, आप मुझे बताएं, आम अवाम फौज के साथ खड़ी होगी या बीएलए के साथ? फौज को फैसला करना है कि अपना इक़्तिदार अजीज है, अपनी स्मगलिंग अजीज है, अपने नाजायज धंधे अजीज हैं, मुल्क का सौदा अजीज है, या पाकिस्तान बचाना है। ये तस्वीर मौजूद है, मैं ये देख रहा था अभी सारा। चागी शहर के अंदर बीएलए के लोग आते हैं। अब आप कहें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल इसराइल, फितनतुल यहूद, फितनतुल हुनूद, फितनतुल शैतान, आप जो मर्जी नाम देते रहे उनको, भाई बीएलए है वो शहर के अंदर आ गई और उन्होंने आकर पूरे शहर पे कंट्रोल कर लिया। बैंक उनके कंट्रोल में चले गए, पुलिस उनके कंट्रोल में चली गई, सरकारी महकमे इदारे सारे उनके कंट्रोल में चले गए, और वो वहां पे दंदनाते रहे, थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत देर तक के लिए, और उन्होंने कंट्रोल कर लिया सारा का सारा चागी शहर। ये जरा देख लें आप हुआ क्या। सैकड़ों की तादाद में मुसल्लह अफराद ने चागी शहर में दाखिल होकर पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। सरकारी दफातर, बैंक, पुलिस थानों पर मुसल्लह अफराद ने कंट्रोल कर दिया। तहसील चागी में मुसल्लह अफराद का पुलिस थाने पर हमला भी हुआ। मुसल्लह अफराद ने पुलिस थाने को नजर आतिश कर दिया और एम्बुलेंस अपने साथ लेकर चले गए। थाने में मौजूद रिकॉर्ड और सरकारी गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। मुसल्लह अफराद की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाबंदी भी की गई और आने जाने वालों को चेक भी करते रहे, स्नैप चेकिंग। ये है नादरीन चागी की सूरत हाल। वजीर आजम को ले जाके कोयटा के एक बंद कमरे में बैठा दिया कि जनाब जो हमने गंद मारा है ना, उसके ऊपर जरा आप सियासी लेपापोती कर दें, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चागी वो जगह हमें इसलिए याद है कि यहां पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके चागी के पहाड़ों में पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि अब हम एक एटमी कुव्वत है, और उसी चागी पे आज दहशतगर्द कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कब्जे में आप जो मर्जी करें, यहां लटक जाए, उल्टा लटक जाए, कुछ भी करें, वह उनके कंट्रोल में गया, और वो अपनी मनमानी करने के बाद वहां से वापस गए और कोई उन्हें रोकने के काबिल नहीं था, किसी ने उनके सामने मुजामत नहीं की। यह है नादरीन सूरत हाल। अब वो कहता था एक SHO की मार है, आसिम मुनीर साहब का जो ताल्लुकदार है मोहसिन नकवी, वो उनका अजीज है, वो कहता है जी एक SHO की मार है, दहशतगर्द। वजीर आजम भी आपने वहां पहुंचा दिया, आर्मी चीफ भी आपने वहां पहुंचा दिया, और आज ही के दिन में चागी शहर के ऊपर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे, उनका वहां पे कंट्रोल था। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कुछ इंकशाफात किए। एक तो सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया कौमी असम्बली की सीट से, और ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपनी सारी मुराद और तनख्वाहें वापस की उन्होंने। ये कुछ 78,92,700